नफरत का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया है। समाज में एक बंटवारा और डिवीजन पैदा करने की कोशिशें हुई हैं, हेट स्पीचेस हुई हैं, उसके नतीजे में कई जगह वायलेंस हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। माइनॉरिटीज और खासतौर से मुसलमानों के सिलसिले में ये बात सामने आई है कि उन पर जो ज्यादतियां और मजहबी आज़ादी को तंग करने की जो कोशिशें और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स हैं, जो खुद साख्ता ग्रुप्स बने हुए हैं, जो समाज में नफरत और दहशत फैलाते हैं, उनके जरिए से जिस तरह के वाकयात वायलेंस के और हिंसा के और मॉब लिंचिंग के हुए हैं, और उससे ज्यादा खतरनाक और अफसोसनाक बात यह कि ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे तत्वों को सदा मिलने के बजाय उनको प्रोटेक्शन और पैटर्नाइजेशन उनको हासिल होता है। इसी तरह से आदिवासियों और दलितों पर भी अन्याय और अत्याचार के मामलात बढ़े हैं। एक्सट्रीमिज्म को रोकने के नाम पर जिस तरह बेगुनाह लोगों को मारा गया, उन पर हमले किए गए आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर से, वो हम सब के लिए चिंता की बात है। जो साल गुजरा है उसका हम ईमानदारी के साथ एनालिसिस करें, जायजा लें कि पिछले साल किन पहलुओं से अच्छा गुजरा है, क्या कमियां रही हैं देश में, समाज में, राजनीति में, हमारी आर्थिक स्थिति में, क्या कमजोरियां रही हैं और उनको हम इस आने वाले साल में कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक बात तो ये कि जमात इस्लामी हिंद ने ये तय किया है, ये रिजॉल्व किया है कि हम इस साल को पीस, यूनिटी और जस्टिस का साल बनाने की कोशिश करेंगे कि पूरे मुल्क में अमन हो और आपस में इत्तेहाद और यूनिटी हो और इंसाफ और जस्टिस हो सबके साथ, और नाइंसाफ़ी की, इनजस्टिस की, अन्याय और अत्याचार की जितनी शक्लें हैं वो सब खत्म हो, कम हो। पिछले साल के जायजे से ये बात मालूम होती है कि हमारे देश में बहुत से पहलुओं से जो गलत चीजें हुई, नफरत समाज में बढ़ाई गई है, नफरत का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया है, समाज में एक बंटवारा और डिवीजन पैदा करने की कोशिशें हुई हैं, हेट स्पीचेस हुई हैं, उसके नतीजे में कई जगह वायलेंस हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, और समाज में क्राइम्स, खासतौर से औरतों और खवातीन के सिलसिले में बहुत से क्राइम्स हुए हैं, बढ़े हैं। माइनॉरिटीज और ख़ासतौर से मुसलमानों के सिलसिले में ये बात सामने आई है कि उन पर जो ज्यादतियां और मजहबी आज़ादी को तंग करने की जो कोशिशें और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स हैं, जो खुद साख्ता ग्रुप्स बने हुए हैं, जो समाज में नफरत और दहशत फैलाते हैं, उनके ज़रिए से जिस तरह के वाकयात वायलेंस के और हिंसा के और मॉब लिंचिंग के हुए हैं, और उससे ज़्यादा ख़तरनाक और अफसोसनाक बात ये कि ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे तत्वों को सदा मिलने के बजाय उनको प्रोटेक्शन और पैटर्नाइजेशन उनको हासिल होता है, उनको कानून से एक किस्म की इम्यूनिटी मिल जाती है और उनके हौसले बढ़ते हैं। ये हमारे लिए, इस देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। हम ये भी महसूस करते हैं कि इस साल अमीरी और गरीब के दरमियान जो खाई है वो और ज़्यादा बड़ी है, और इस खाई को आने वाले साल में कम होना चाहिए। हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे मुल्क का जो जमहूरी माहौल है वो बहुत कमज़ोर हुआ है। उसको बचाने की और मजबूत करने की इस आने वाले साल में हमको कोशिश करनी चाहिए।
इसी तरह से आदिवासियों और दलितों पर भी अन्याय और अत्याचार के मामला बढ़े हैं। स्टेट की तरफ से एक्सट्रीमिज्म को रोकने के नाम पर जिस तरह बेगुनाह लोगों को मारा गया, उन पर हमले किए गए आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर से, वो हम सब के लिए चिंता की बात है। समाज में आपस में जो प्रेम और सद्भाव होना चाहिए उसमें कमी आई है। आपस का जो ट्रस्ट और भरोसा है वो कम हुआ है। नए साल में इस बात की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि इस म्यूचुअल ट्रस्ट को और हार्मनी को हम बेहतर करें और सरकार और राजनीतिक पार्टियों पर ये दबाव बनाएं कि वो इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। साथ ही इस साल में हम ये भी समझते हैं कि एनवायरनमेंट के ताल्लुक से हम सबको, हमारे नागरिकों को भी और सरकारों को भी बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने वाली हो। हमने देखा पिछले दिनों में अरावली रेंज के सिलसिले में जिस तरह के फैसले आए और बाद में उसको रोका गया, तो एक तरह से जो माइनिंग माफियाज हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को दांव पर लगाने की कोशिश हुई। आने वाला साल हम इस बात की कोशिश करें कि हमारी जीवन शैली और हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर पाएं और सरकार ऐसी नीतियां बनाए और सरकार को मजबूर किया जाए ऐसी नीतियां बनाने पर जो एनवायरनमेंट को की हिफाजत करे और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक बैलेंस के साथ ज़रूरत के तहत उसका इस्तेमाल हो। इस नए साल में हम समझते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति की राहों पर आगे बढ़े, अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो और जो कमज़ोर तबकात हैं